अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस एंड अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई तो मैं सोचा आज हम एक ट्रैवल व्लॉग डाल देते हैं। ये पूरा का पूरा जो ट्रैवल व्लॉग है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाया मस्कत, जिसका हम ले रहे हैं ओमान एयर। तो ये जी मेरी बहन है, मेरा प्यारा सा क्यूट सा कज़न। और उसके बाद जी मैंने मज़े की चीज़ नोटिस की थी, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी पाकिस्तान की फ़्लाइट सुबह की होती हैं, तो यहाँ पर बुर्ज खलीफा का व्यू रात के टाइम नज़र आ रहा था, जो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई थी कि वाओ, लाइक मैंने इतना ज़्यादा नोट नहीं किया कभी भी रात की फ़्लाइट पे। सो बेसिकली हमारी आदत है कि हम किसी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं अपने लिए खाना पीना लेने के लिए, जिसकी वजह से हम अपनी बोर्डिंग और चेक इन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हमने लिया था जी अपने लिए अलबेक और थोड़े से क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स, ताकि हम अपने स्टे में खा सकें। और मेजॉरिटी जितना भी हमारा सामान था, जो कि 3 बैगेज थे जो हम लोगों ने बुक कराए थे, और एक हमने हाथों में रखा था जी, क्योंकि लैपटॉप शैपटॉप की वजह से। और जी अब हम चल के हुए जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, जो थोड़ी सी ट्रेन थी होती है। अगर आप लोग दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफ़ी दफ़ा सफ़र करते हैं तो आप लोग को पता है कि आपको ये ट्रेन लेनी पड़ती है, जो आपको अपनी चेक इन वाले एरिया से और सिक्योरिटी से गुजारते हुए ले जाती है आपके एरोप्लेन की तरफ, जो कि आई थिंक कुल 10 मिनट की राइड है। एंड उसके बाद आपके पास इस वक्त इंटरनेट नहीं होता, तो जल्दी से हम पहुंच जाते हैं अपने जहाज़ में। हमारी जो फ़्लाइट है जी ये ओमान एयर की एक एयरबस थी, और जर्नी हमारी टोटली अगर एयर टाइम की बात की जाए तो 15 मिनट की थी, और काफ़ी कन्वीनियंट फ़्लाइट थी। जहाँ की अगर बात करी जाए लेग स्पेस की, तो जैसे कि मैं लंबी बंदी हूँ 5 फुट 6 इंच की, तो मेरे हिसाब से मेरी लाइक गुजारे लायक ठीक थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। तो जी हमारा व्यू काफ़ी खूबसूरत था, और हमें ये स्नैक्स मिले थे जिसमें पानी था, ओमान चिप्स थे, और एक ये वेजिटेरियन सैंडविच मिला था, जो कि एक छोटी फ़्लाइट के लिए काफ़ी अच्छा था। 38 मिनट्स के बाद जी हम लोग लैंड हो चुके थे मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे मेरे साथ बड़ी अजीब सी चीज़ हुई थी कि मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेट था, मेरी पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। और मैं इतनी हैरान हो गई थी कि यार मैं कभी से एयरपोर्ट पे नहीं आई, मेरे पास इंटरनेट कहाँ से आ गया। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे एडोरोम काम कर रहा था। जिन लोगों को नहीं पता, एडोरोम बेसिकली एक इंटरनेट सर्विस है जो हम लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो कि मैं काफ़ी खुश भी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था, ईजी था, क्योंकि काफ़ी लोगों को कनेक्ट नहीं होता इंटरनेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। जहाँ तक आर्किटेक्चर और प्लेसमेंट की और सफाई की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत था। हम लोग को बहुत ईजी था एयरपोर्ट का प्रोसेस। हम लोग बिल्कुल एक रिसीविंग टर्मिनल के एंड तक आए थे, और वहाँ 2 साइड्स थे, एक डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स की और एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स की। हम लोग चुप करके इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ चलते हुए आए हैं, और वहाँ पे एक सेपरेट बोर्डिंग एरिया था। आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना था और फिर सिक्योरिटी से जाना था। जो हमारा सिक्योरिटी का पार्ट था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स पे मुझे ज्वेलरी नहीं उतारनी पड़ती अगर वो क्लियरली विजिबल हो, बट इधर बहुत डिफ़िकल्ट था, थोड़ा टफ़ था, लेकिन ठीक था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद जैसे हम लोग सिक्योरिटी को क्लियर करके ऊपर आए थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं। एयरपोर्ट नहीं, मॉल लग रहा था। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा 6 घंटे का लेओवर था, तो वहाँ ऑलरेडी ऑफिसर्स खड़े हुए थे जिन लोगों ने हमें गाइड किया था कि आपका फ़लाना गेट है और यहीं से आपकी फ़्लाइट जाएगी। इस एयरपोर्ट पर आई थिंक तमाम ब्रांड्स मौजूद थी, खाने पीने की चीज़ें थी, और हर गेट के पास क्या कहते हैं एक वॉशरूम था। हमारे सी गेट्स थे, और हम वहाँ चल के जा रहे थे, और यहाँ पे लिफ्ट में एक बंदा था जिसको जब नज़र आया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो उसने बड़ी मज़े से जल्दी पोस्ट किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको वीडियो मिले, अगर आप शेयर करें ताकि उस शख्स तक ये वीडियो पहुँच सके, एंड आई होप उसे खुशी हो। उसके बाद आई थिंक मस्कत एयरपोर्ट सबसे आसान और सबसे ईजी है टू ट्रैवल एंड फिगर आउट कि आप लोग किधर हो। हम लोग चुप करके बस इस बेल्ट के ऊपर चलते रहे थे, और सबसे मज़े की बात, हर गेट के आसपास खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स का, कैफ़े, वॉशरूम। हम लोग चुप करके मस्जिद आ गए थे, क्योंकि हमारा अच्छा खासा स्टे था। यहाँ पे हम लोग दोनों बहनें इधर ही लेट गई थी, लेकिन बाकी औरतें भी इधर ही थीं। हम लोगों ने सबसे पहले लैंड होते साथ ही वॉशरूम किया, और उसके बाद खाने पीने बैठ गए थे। जी ये मेरी बहन साहिबा है, अपने फ़ोन पे लगी हुई हैं, एंड मैं आईपैड पे कुछ देखी जा रही थी ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर मैं सो गई थी, कुछ 6 घंटे थे, और उसका क्या करते। इवेंचुअली जब हम लोग उठे उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम, और बाथरूम का सबसे अच्छी ये चीज़ थी कि जब भी कोई इंसान वॉशरूम जाता था ना, एक औरत आके पीछे से सारा साफ़ करके दोबारा से दूसरा बंदा वो यूज़ कर सकता था, जो कि अच्छी बात थी कि साफ़ सुथरा बाथरूम मिलता था। और देखते देखते जी वक्त गुजर गया, और हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया, और हम चले गए अपने जहाज़ में। सिर्फ जो एक बुरी चीज़ इस सफ़र की ये थी कि हमारी जो फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, वो कनेक्शन मल्टीपल फ़्लाइट्स की थी, जद्दा, बहरीन, कुवैत, सब की। तो वो बहुत ज़्यादा रश लग चुका था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था ओमान एयर के साथ, बहुत स्मूथ, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं था।
एंड जो हमारी अब सेकंड फ़्लाइट है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जहाज़ था, और कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी थी इसकी, 3:3:3 कॉन्फ़िगरेशन थी। एंड जो लेग स्पेस थी मुझ जैसे लंबे बंदे के लिए भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इकॉनमी में मैं अपने पूरे लेग स्ट्रेच कर पा रही थी, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड 10 मिनट के बाद जी हम लोग अपने जहाज़ में बैठे हुए थे। एंड जैसे मैंने पहले बताया था कि लेग स्पेस अच्छी खासी थी। एंड जिन दोनों एयरलाइन, दोनों फ़्लाइट्स जो हैं, उसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा था कि तमाम लैंग्वेजेस में थी, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस होती है जैसे मलयालम, तेलुगु वगैरह, उसकी भी एंटरटेनमेंट सिस्टम लाइक ड्रामाज, मूवीज़, पॉडकास्ट, सब कुछ था। जो हमारा टेक ऑफ का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि ये हम लोग जब टेक ऑफ कर रहे थे तब जी था सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग सीन्स थे। तो एक तरफ सनराइज़ हो रहा था और एक तरफ हम लोग चांद को भी देख पा रहे थे। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ थे, जैसे कि आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं। मैं चांद की वीडियो नहीं ले सकती बिकॉज़ वो क्लियरली विजिबल आ नहीं रहा था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ थे। लाइक आप एक जहाज़ की एक तरफ सनराइज़ हो रहा था और दूसरी तरफ आप ये देख सकते थे। सफ़र के 2 घंटे के अंदर अंदर ही हम लोगों को खाने पीने को दिया गया था, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शंस थे, फ्रूट्स, ब्रेड वगैरह, पानी के वगैरह के साथ। एक था जी एग एंड सॉसेजेस, जो मेरी बहन ने लिया था, और मैंने जी वेज ऑप्शन चूज़ किया था, क्योंकि इसमें थोड़ा लाइक छोले वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा पाकिस्तानी देसी नाश्ता था। और फिर उन लोगों ने हमें साथ साथ जूस दिया था, और मैं लिटरली टाइम का पता नहीं चला था, साथ साथ मूवी देखती रही थी। और इसी तरह हम लोग जी पहुंच गए थे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई थिंक सो मेरा ओमान एयर के साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। इतना स्मूथ टेक ऑफ, इतना स्मूथ लैंडिंग, और बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। टाइमिंग वाइज भी ठीक था, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि आप पाकिस्तानी इमिग्रेशन में, मैं विद इन टेक ऑफ, विद इन 10 मिनट्स मैं इमिग्रेशन के थ्रू भी थी। कोई रश नहीं था, कोई लंबी लाइनें नहीं थी, काउंटर खुले हुए थे जी, कोई डिले नहीं था। हम बाहर थे 10 मिनट के अंदर। सिर्फ जो डिले महसूस हुआ वो हुआ था बैगेज क्लेम के अंदर, बैगेज कलेक्शन में, क्योंकि एक फ़्लाइट थी और मल्टीपल कनेक्शंस थे, तो हमारा सामान आते आते 1 पौना घंटा तो लग ही गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मौसम की ख़राबी थी, जो मर्ज़ी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आया। तो आई होप आप लोग को ये ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।